हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ है, मस्त है। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा उसमें हम ये साबित करते हुए नजर आएंगे कि फिनोल जो है वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता, सिर्फ अल्कोहल ही एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्यों दिखाता है। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। ये उन लोगों के लिए जो प्यार मोहब्बत में पड़े बैठे हैं, ध्यान से सुनो भाई। मैं शोक दवा का रखता हूँ, बीमार थोड़ी हूँ। मैं शोक दवा का रखता हूँ, बीमार थोड़ी हूँ। तुम कहती हो मैं रोज मिलूं, कोई अखबार थोड़ी हूँ। सही है भाई। तो रोज मिले ऐसा कोई अखबार थोड़ी है वो व्यक्ति। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन पे। दैट इज कॉल्ड फिनोल डज नॉट अंडरगो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। छोटा सा वीडियो सेक्शन है कि फिनोल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता। तो सुनो ध्यान से भाई। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का जब हमने मैकेनिज्म किया था तो हमने अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, जब एक कार्बोकेटाइन बनी थी। आप पीछे जो एक वीडियो सेक्शन में जाके देखना, एक कार्बोकेटाइन बनी थी और उस अल्कोहल के साथ उस कार्बोकेटाइन ने जब रिएक्शन की तो अल्कोहल के पास जो लोन पेयर थी वो किसका काम कर रहा था, एक न्यूक्लियोफाइल का। मतलब जब भी आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाना चाहेंगे तो जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं जिसके पास OH ग्रुप है उसके पास कौन सा गुण मौजूद होना चाहिए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखाने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक गुण होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं, पीछे जाके देखना वीडियो सेक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक अगर गुण किसी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के पास है तो वो आसानी से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखा सकता है। दिक्कत क्या है फिनोल के साथ, फिनोल के पास वो न्यूक्लियोफिलिक गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके OH के पास जो लोन पेयर मौजूद है वो बेंजीन के साथ क्या कर लेती है, कंजुगेशन रेजोनेंस कर लेती है। इसीलिए वो लोन पेयर जो है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाली थी, वो कंज्यूम हो जाती है और इसी कारणवश फिनोल क्या नहीं दिखा पाता, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं दिखा पाता। क्यों? बिकॉज फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखाने के लिए, बिकॉज फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं उन्हें किसका काम करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। बिकॉज फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सही है, बिकॉज फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स एक्ट्स एज ए, फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन या फिर बिकॉज फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। उनको किसकी तरह काम करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। वेयर एज इन केस ऑफ फिनोल, इन केस ऑफ फिनोल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो OH ग्रुप होगा, सही है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है कि जो भी हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता हुआ नजर आए। बिकॉज फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, वेयर एज इन केस ऑफ फिनोल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स loses its nucleophilic character due to resonance effect, with benzene ring. So phenol does not undergo एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। छोटा सा काम है भाई, अगर आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखाना चाहते हो तो जो भी आपका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है उसे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना ही होगा। और अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता तो वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी नहीं दिखा सकता। जैसे अल्कोहल था, ये जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, क्या था ये, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कह सकता हूं। अब ये जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव था इसकी लोन पेयर किसमें कंज्यूम नहीं हुई, रेजोनेंस के अंदर। इसका मतलब ये किसका काम कर सकता है, एक्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो शोज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कह सकता हूं भाई। ये जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है इसकी लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में कंज्यूम नहीं हुई, इसीलिए किसका काम कर सकता है,
किसका काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। वहीं फिनोल की बात करूं, ये है फिनोल। अब फिनोल की जो लोन पेयर है, ये है फिनोल। फिनोल की लोन पेयर जो है, जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की लोन पेयर है, वो किसमें कंज्यूम हो गई भाई? रेजोनेंस में। किसमें कंज्यूम हो गई? ये लो भाई, जिसकी वजह से वो रिएक्शन करने वाला था ना, वो खुद ही लोन पेयर क्या हो गई? कंज्यूम हो गई भाई। किसमें? रेजोनेंस में। और आपको पता है जब वो लोन पेयर रेजोनेंस में कंज्यूम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से रिएक्शन होने वाली थी भाई, वो ही नहीं रहा। रिएक्शन हो किसकी वजह से रही थी? न्यूक्लियोफिलिक गुण की वजह से हो रही थी। अब वो गुण ही उसके पास नहीं रहा, तो काहे की रिएक्शन दिखाएगा? कह सकता हूं, ये लो भाई, नेगेटिव। इसका मतलब उसने कौन से गुण को यूज कर दिया? न्यूक्लियोफिलिक गुण को। ये लो भाई, सही है। इसका मतलब ये इसके पास क्या थी? लोन पेयर। अब ये क्या आ गई? रेजोनेंस। इसका मतलब इस ग्रुप ने क्या लूज कर दिया? लूजेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर थी, ये जो लोन पेयर थी भाई साहब, ये क्या हो गई? कंज्यूम हो गई रेजोनेंस होने की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कह सकता हूं इस चीज का मेंशन करने का। अगर फिनोल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं दिखा रहा, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखाने के लिए उस चीज को किसकी तरह काम करना पड़ेगा? उस हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना पड़ेगा। तो अल्कोहल में वो न्यूक्लियोफिलिक गुण अभी भी जिंदा है, लेकिन फिनोल में बेंजीन के साथ रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन की लोन पेयर रेजोनेंस में कंज्यूम हो गई, यूटिलाइज हो गई, और जिस लोन पेयर के बलबूते उसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखानी थी, वो तो खत्म हो गई। अब जिसके सहारे चल रहे थे, वही सहारा खत्म हो गया, तो चलने में तो क्या होगी? दिक्कत। इसीलिए फिनोल क्या नहीं दिखाता? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं दिखाता। सीधा सा है, फिनोल का जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, फिनोल का जो OH ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेता है, और उस OH ग्रुप के पास जो लोन पेयर थी, जो किसी समय न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती थी, वो अपना न्यूक्लियोफिलिक गुण खो देता है, अपना अस्तित्व खो देता है। इसीलिए फिनोल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन अल्कोहल जो है वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखा सकता है। सही भाई। इसके बाद वीडियो सेक्शन लिख के आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की, क्या क्या विशेषताएं रही होंगी एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। भाई चीजें अगर पसंद आती हैं, आप सभी से अनुरोध है, चीजों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कमी रह जाती है तो बताएं भाई उस चीज को। सही, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में। जाने से पहले 2 लाइनें सुन लो, बड़ी गहरी हैं। उम्मीद करता हूं जिस तरह का सपोर्ट आपकी तरफ से आना चाहिए भाई, वैसा सपोर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिशें जारी रहेगी। हो सकता है मुझ में कुछ कमी रही हो इस कंटेंट में, तो सुनो भाई ध्यान से। 4 दिन की जिंदगी, ध्यान से सुनने का। 4 दिन की जिंदगानी बीत रहे हैं दिन, 4 दिन की जिंदगानी बीत रहे हैं दिन, 2 बीते तुझसे मिलने से पहले और 2 बीते तेरे बिन। सही है। तो भाई 2 तो दिन बीत गए आपसे मिलने के बाद, और 2 दिन जो है वो बीत गए कैसे? आपके मिलने से पहले। सही है। एक और सुन लो, ठीक है भाई, कि लोग सुधर रहे हैं और हम भी सुधर रहे हैं, तो ध्यान से सुनने का। मैं सुधर सुधर के सुधरा हूं, मैं सुधर सुधर के सुधरा हूं, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगा, तुम पूछोगे कि कैसे हो, मैं इश्क में पड़ जाऊंगा। सही है। तो भाई किसी से पूछने का नहीं कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। चलते हैं भाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। देश सेवा करें, देशभक्ति करें, जवानों को नमन करें, जवानों का सम्मान करें। देश के लिए इससे बड़ा योगदान लोगों ने जो दिया है, सही है, तो उन सभी जो लोगों ने योगदान दिया, उन सभी लोगों का क्या करें? मान सम्मान करें, जिसमें सैनिक को आपको सर्वोत्तम अवस्था पे रखना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।